बोलो यीशु मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में कुछ नए विषय को लेकर सीखने जा रहे हैं और आज हम सबको सीखने की जरूरत है। और हर एक मनुष्य जिंदगी भर सीखता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सीख गया हूँ, परफेक्ट हो गया हूँ, सिद्ध हो गया हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिंदगी भर प्रभु के लोगों को सीखने की जरूरत है और सीखते ही रहना है। मैं भी सीख रहा हूँ। एक विषय बीते हुए समयों पर मैं बताया था, उसी विषय को आज मैं दोहराने जा रहा हूँ और आप सब लोग सुनिए और सीखिए। हर एक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न रहता है कि हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। असंभव काम को संभव करने वाला वो प्रभु है। उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव करने वाला वो महान प्रभु है। तो परमेश्वर जो है शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता, आज का एक प्रश्न है। और इसी प्रश्न पर आज हम परमेश्वर के वचन में से बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार से एक विचार चलता रहता है कि परमेश्वर जो है शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता। भाई, शैतान को अगर प्रभु खत्म कर देगा तो सारे समस्या का समाधान ही हो जाएगा। तो परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं करता। शैतान रोग लाता है, शैतान बीमारी को लेकर आता है, शैतान झगड़ा को लेकर आता है। आप सब जानते हैं कि शैतान झगड़ा को लेकर आता है, शैतान मारपीट को लेकर आता है, शैतान नाना प्रकार के बुरे काम को लेकर आता है। तो एक प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में चलता है कि परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता। शैतान अगर खत्म कर दे प्रभु तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे इसी विषय पर कि परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता, ताकि लोगों को ना भरमाए, है ना। हर एक व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न आता है क्योंकि लोगों से शैतान पाप करवाता है और समस्या का जो जड़ है वो कौन है? शैतान है। तो परमेश्वर पिता जो है शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि वो शैतान ही तो था जिसने आदम और हव्वा को क्या किया? बहका दिया। वो शैतान ही तो था जिसने आदम और हव्वा को क्या किया? बहका दिया। और सब मनुष्यों में फिर पाप आ गया। प्रश्न क्या था कि परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता। तो हम देखते हैं कि एक समय में जो शैतान जो है वो परमेश्वर का एक पवित्र 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 स्वर्गदूत था, निष्पाप रहित वो स्वर्गदूत था और परमेश्वर ने ही उसकी रचना किया था। परमेश्वर ने ही उस स्वर्गदूत को बनाया था, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, घमंड किया और फिर परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। और फिर वो एक दिन वो क्या बन गया? शैतान बन गया। परमेश्वर ने ही उसकी रचना किया, परमेश्वर ने ही उनको बनाया था। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब चाहे उसे खत्म कर सकता है, क्योंकि वह उसका क्या है? रचनाकार है। प्रभु के ही हाथों पर है कि कब उसे खत्म करना और कब उसे खत्म नहीं करना। लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब में शैतान को इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए खुला रख छोड़ा है, लेकिन उसका अंत परमेश्वर पहले से ही कर दिया गया है कि वो शैतान एक दिन उस अनंत काल में रात दिन और युगन युग पीड़ा में वो तड़पता रहेगा और वो नाश होता रहेगा। तो परमेश्वर अभी क्यों खत्म नहीं कर देता?
क्यों प्रकाशित वाक्य की किताब में जो लिखा है 20 अध्याय उसका 10 में कि रात दिन और युगन युग पीड़ा में वो तड़पेगा, उस न्याय के समय के विषय में बातचीत करता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर अभी शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता? शैतान रोग लाता है, शैतान बीमारी लेके आता है, शैतान दुख लेकर आता है, शैतान दर्द को लेकर आता है, शैतान पीड़ा को लेकर आता है। भाई आप और मैं तो कहते हैं ना प्रभु के वचन के द्वारा कि हमारा परमेश्वर महान प्रभु है, वो दया का सागर है, वो दयालु है, वो विलंब से कोप करने वाला वो परमेश्वर है। तो क्या परमेश्वर को मनुष्यों पर दया नहीं? क्या परमेश्वर को लोगों पर करुणा नहीं? तो प्रभु अभी क्यों खत्म नहीं कर देता? शैतान को परमेश्वर अभी क्यों खत्म नहीं कर देता? क्योंकि अभी जो है शैतान लोगों को क्या कर रहा है? भरमा रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो एक प्रश्न यह है कि सब लोग परेशान है शैतान के द्वारा, तो उसे अभी नरक में क्यों नहीं डालता? ठीक है, कौन सा प्रश्न है कि सब लोग शैतान के द्वारा परेशान है, तो परमेश्वर अभी उसे नरक में क्यों नहीं डालता? हालेलुया। नंबर 1, 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न का अगर जवाब हमें मिल जाएगा तो सारा जो संदेश है, जो परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता, इसका भी जवाब हमें मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न यह है, क्या शैतान पाप और बुराई की जड़ है? क्या शैतान पाप और बुराई की जड़ है? हाँ या ना? उत्तर मिलेगा आगे। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है। अगर परमेश्वर शैतान को खत्म नहीं किया है तो कोई कारण होगा। क्या कारण है? मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, सब लोग परेशान है शैतान के द्वारा, तो परमेश्वर अभी उसे नरक में क्यों नहीं डाल देता? तो 2 प्रश्न, पहला यह है, क्या शैतान पाप और बुराई की जड़ है? दूसरा, परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। और अगर परमेश्वर शैतान को खत्म नहीं किया है तो क्या कारण है? कौन सा कारण है जो प्रभु उसे खत्म नहीं किया है? अब कई लोग कहते हैं कि शैतान ने मुझसे ये करवा दिया, शैतान ने मुझसे ये करवा दिया, मैं तो ये करना नहीं चाहता था, शैतान ने मुझे ये करवा दिया, शैतान ने मुझसे वो करवा दिया। तो कई बार क्या है, सुनने में ऐसा लगता है कि मानो शैतान ने ही एक व्यक्ति को जोर जबरदस्ती उसको पकड़ के शराब पिलवा दिया, बीड़ी पिया दिया, गाली देवा दिया, झगड़ा करवा दिया, लड़ाई करवा दिया, ऐसा लगता है सुनने पे। सही बात है ना? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि शैतान मुझसे ये करवा दिया, शैतान ने मुझसे वो करवा दिया, मैं ये काम नहीं करना चाहता था। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि मानो शैतान ने ही उसको जोर जबरदस्ती पकड़ के उसको पाप में ढकेल दिया या पाप करवा दिया। लेकिन ये जो बात है ये सही नहीं है, परंतु ये गलत बात है। एक कहानी के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को सभी लोग। बोलो यीशु मसीह की। हाथों को उठाकर बोलो राजाधिराज प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आज का प्रश्न क्या है? आज का जो विषय क्या है? परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता? इसी विषय को आज हम सीख रहे हैं और इसका उत्तर भी आप लोगों को मिलेगा। तो कहानी इस प्रकार से है, एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहता है और वो रामू नाम का व्यक्ति जो है मसीह व्यक्ति है, प्रभु को मानने वाला, और उनका परिवार भी प्रभु को मानने वाला वो व्यक्ति है। और रामू जो है
परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन रहता है और शराब से वो दूर रहता है। वो जब काम करने के लिए जब जाता है, अपने कंपनी में काम करने के लिए, तो जब काम वाम जब हो जाता है, तो जब छुट्टी होने के समय में उनके सारे जितने मित्र जो लोग रहते हैं वो सब शराब पीते हैं। तो फिर उनके मित्र लोग रामू को भी इनवाइट करते कि भाई आप भी है ना हमारे साथ क्या लीजिए, थोड़ा सा लीजिए शराब। लेकिन रामू कहता है कि नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन ऐसे बीतते चला जाता है और रामू के कुछ सहकर्मी जो रहते हैं वे रामू के बैग में एक डाल देता है बॉटल को। ठीक है, उसके बाद रामू जब घर आता है तो फिर देखता है कि भाई मेरे बैग में कौन है जो एक शराब के बॉटल को डाल दिया, कौन है डाल दिया। तो वो सोचता है कि शायद मेरे जो कर्मचारी जो लोग हैं जहां पर मैं काम करता हूं, मेरे मित्र लोग, उन्होंने डाल दिया होगा धोखे से। तो फिर वो उस बॉटल को उसी बैग में रखा रहता है। फिर काम अगले दिन जाता है ड्यूटी में, तो फिर वो ये सोच के जाता है कि कोई धोखे से उसमें डाल दिया होगा तो उसको निकाल लेगा। तो फिर उनके जो कर्मचारी जो रहते वहां पर, वे लोग उस बॉटल को नहीं निकालते। तो वो बॉटल जो है उसके बैग में ही रहता है। फिर ऐसे तैसे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन सप्ताह दिन बीत जाता है। और बीतने के बाद फिर रामू जो है उस बॉटल को निकालता है, और जैसे ही निकालता है तो उनका जो मन है थोड़ा भा जाता है और उनका मन करता है कि क्यों ना थोड़ा सा पी के देखा जाए। तो कोई नहीं है और कोई उस बॉटल के विषय में भी नहीं पूछ रहा है, क्यों ना थोड़ा चख के देखा जाए। तो फिर उसने क्या किया, कोई नहीं है, न मित्र है न प्रभु भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं और इस बॉटल के विषय में कोई मुझसे पूछ भी नहीं रहा है। तो क्या करता है, वो थोड़ा सा निकाल के उसको पी लेता है। उसके बाद काम करने के लिए चला जाता है, फिर आता है, फिर थोड़ा सा निकाल के पी लेता है। ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा बॉटल ही क्या कर देता है, खाली कर देता है। उसके बाद उसके मित्र लोग कुछ दिन के बाद उसको इनवाइट करते कि हमारे साथ चलिए पीजिए थोड़ा सा शराब, ऐसा करके। तो वो तैयार हो जाते हैं पीने के लिए। वो शराब पीने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों को कुछ सिखाने जा रहा हूं, सीखिए। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर जो है अपने पवित्र वचन के द्वारा रामू को शराब से दूर रखना चाहता था, लेकिन जो शैतान है रामू को शराब में फंसाकर उनका जो मसीह जो जीवन है उसे नाश कर देना चाहता था। अब यहां पर देखिए गलती किसकी है, रामू की गलती है कि उसके जो जो कर्मचारी जो थे उसकी गलती है? किसकी गलती है? जो रामू ने शराब को पिया या उसके मित्रों ने उसके बैग में डाल दिया, गलती किसकी है? बोलिए, किसकी गलती है? रामू की। अगर उनके सह कर्मचारी अगर बैग में अगर नहीं डालता बॉटल को तो नहीं पीता, है ना, नहीं पीता। लेकिन उनके सह कर्मचारी जो है उसके बैग में डाल दिया, फिर वो उस फंदे में वो फंस गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहां पर देखिए जब तक रामू जो है एक मसीह व्यक्ति है, जब तक रामू का परीक्षा जब नहीं हुआ था कि वास्तव में रामू परमेश्वर पर कितना विश्वास करता है, कितना परमेश्वर पर उनका भरोसा है, कितना उसके अंदर में पवित्रता का जीवन है, जब तक रामू का परीक्षा नहीं हुआ था तब तक रामू एक ही दिशा पर चला जा रहा था, और वो दिशा क्या था? परमेश्वर का मार्ग। परमेश्वर के मार्ग में ही वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही रामू का जब परीक्षा जब हुआ कि वास्तव में रामू का विश्वास परमेश्वर पर कितना है,
कितना है उनका विश्वास, इस बात का परीक्षा नहीं हुआ था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जैसे ही परीक्षा हुआ, यानी कि उसके पास जब प्रलोभन जब आया, तो उस प्रलोभन में, उस परीक्षा में रामू क्या हो गया? फंस गया। फंसा कि नहीं फंसा? वचन समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। फंस गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब तक शैतान रामू को प्रलोभन नहीं दिया था, उनका मन एक ही दिशा में चला जा रहा था, वो दिशा था परमेश्वर। लेकिन उनकी मन की परीक्षा नहीं हुआ था कि वास्तव में परमेश्वर की ओर पूरे मन से विश्वास करता है कि नहीं, इस बात का परीक्षा नहीं हुआ था। रामू का अगर परमेश्वर के वचन पर अगर मजबूत विश्वास होता, तो वह शैतान के बहकावों में कभी नहीं आता। सीधा वह अपने कर्मचारियों को वो बोतल क्या कर देता? वापिस लौटा देता। अब यहां पर हम कुछ सीखते हैं। यहां पर परमेश्वर ने शैतान को इस्तेमाल किया रामू के विश्वास को परखने के लिए। परमेश्वर ने शैतान को इस्तेमाल किया रामू के विश्वास को परखने के लिए। अब यहां पर विश्वास की परख हो रही है। किसकी? रामू की। हालेलुया। अब यहां पर सिर्फ रामू ही नहीं है, आपका और मेरा भी क्या हो सकता है? उस विश्वास का परख हो सकता है। अब्राहम का विश्वास का परख हुआ। परमेश्वर जानना चाहता था और देखना चाहता था कि अब्राहम उससे कितना प्यार करता है, क्या मेरी बातों को मानता है कि नहीं मानता। और हम, आप और मैं जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से इतना प्यार करता था कि उसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए भी वो तैयार हो गया। वैसे यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को इस्तेमाल किया रामू के विश्वास को परखने के लिए। अब परीक्षा में फेल होने से अपने आप को जांचने का मौका मिलता है। जब आप और मैं किसी भी परीक्षा में जब फेल होते हैं, तो आपको और मुझे जांचने का मौका मिलता है। परमेश्वर पिता को पता रहता है सबके मन का हाल, और यह भी पता रहता है कि एक मसीह व्यक्ति क्या फैसला लेंगे। लेकिन उस मसीह व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम कहां खड़े हो अपने विश्वास के साथ। तुम यह सोचकर चल रहे हो कि तुम्हारा विश्वास बहुत है परमेश्वर पर परीक्षा आने पर तुम शैतान को ही चुनोगे। और हमें बढ़ने की जरूरत है अपने विश्वास पर। हालेलुया। रामू को जैसा प्रलोभन दिया गया, वैसी अगर आपके और मेरे जीवन पर अगर ऐसी किसी भी प्रकार का अगर प्रलोभन अगर आ जाए, किसी भी प्रकार का अगर प्रलोभन आ जाए, तो उस प्रलोभन में आप भी फंस सकते हैं रामू के समान। हालेलुया। फंस सकते कि नहीं फंस सकते? फंस सकते। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे जांच रहा है, वो परखता है, और हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारा विश्वास कहां पर है, कितना हमारे अंदर विश्वास है। और जब हमको पता चलता है कि सच में उतना विश्वास नहीं है, तो हमें और अपने विश्वास में हमें बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है हमारे कमजोरियों को बताने के लिए। किसका इस्तेमाल करता है? किसका इस्तेमाल करता है? शैतान का इस्तेमाल करता है कि हमारे कमजोरियों को बताने के लिए। आयुब को आप सब लोग जानते हैं, आयुब के अंदर में कितना विश्वास है, कितना परमेश्वर में वो पक्का है, कितना परमेश्वर में वो खरा है। और उसका परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? शैतान को भेजा गया।
कि सच में आयुब कितना परमेश्वर पर विश्वास करता है, कितना परमेश्वर पर उसका भक्ति है, कितना इनका विश्वास प्रभु पर है। शैतान को उनके पास भेजा गया और आयुब का जो विश्वास है उसका क्या हुआ, परख हुआ। वैसे ही आपका और मेरा, छोटे विश्वासी, बड़े विश्वासी, अच्छे प्रार्थना करने वाला, कम प्रार्थना करने वाला, अच्छा जीवन जीने वाला, अच्छा जीवन नहीं जीने वाला, हर एक व्यक्ति के विश्वास का क्या हो सकता है, परख हो सकता है। और ये परख इसलिए परमेश्वर भेजता है, हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें खत्म करने के लिए नहीं, हमारा सर्वनाश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर इस परीक्षा को इसलिए भेजता है ताकि हम जानने पाए कि हमारा विश्वास अभी कितना है, हम कहां पर खड़े हैं अपने विश्वास पर। जब परीक्षा आएगा तो हम शैतान को ही चुनेंगे। हमें और बढ़ने की जरूरत है अपने विश्वास पर। हालेलुया। परीक्षा से पहले हमारा जो संबंध होता है परमेश्वर के साथ अपरीक्षित होता है। परीक्षा के बाद असलियत सामने आता है। परीक्षा से पहले हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अपरीक्षित होता है, परीक्षा के बाद असलियत सामने में आता है। बोलो यीशु मसीह की। परीक्षा के बाद असलियत जो है सामने में आता है। परीक्षा का जो चुनाव स्वयं को ही करना होता है। परीक्षा का जो चुनाव स्वयं को ही करना होता है। आपको और मुझे ही उस परीक्षा में, उस दौर में होकर आपको और मुझे गुजरने की जरूरत है। जिस प्रकार से शैतान जब आदम और हव्वा के पास जब प्रलोभन को लेकर आया तो वहां पर हव्वा जो है शैतान को बोल सकता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर ने इस फल के विषय में हमें सब कुछ बताया है, तुम चले जाओ, प्रभु ने हमें सब कुछ बताया है। लेकिन वहां पर देखिए उस स्टोरी में जब शैतान आदम और हव्वा के पास जब आता है प्रलोभन को लेकर, तो आदम और हव्वा शैतान के उस लुभावने वाली बातों को, उस आकर्षित करने वाली बातों को, उस शैतान की उस लच्छेदार बातों को उसने चुना कि नहीं चुना। वहां पर आदम और हव्वा जो है मना कर सकता था कि तुम चले जाओ, हमारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ बताया है, तुम हमें मत बताओ। और वहां पर हम देखते हैं कि उस परीक्षा में, उस लुभावने वाली बातों में वो क्या हो गया, वो फंस गया। हालेलुया। प्रभु के प्यारे लोगों, शैतान आपके और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, इस बात को आपको और मुझे याद रखने की जरूरत है। शैतान चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, आपके और मेरे जीवन पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान एक ही काम करता है, प्रलोभन को लेकर आता है, प्रलोभन को लेकर आता है, लालच को लेकर आता है। शैतानिक जो हथियार है उस हथियार को हमारे सामने में वो प्रकट करता है, वो दिखाता है। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम उसके लुभावनी वाली बातों पर अगर हम फंसेंगे तो नुकसान हमारा है। इसीलिए याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 14 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। शैतान ने
फल के विषय में जब बहकाया, तो यह अभिलाषा कहीं ना कहीं हव्वा के मन में थी पहले से। शैतान तो सिर्फ प्रलोभन दिया था, जिससे हव्वा में फल खाने की हिम्मत आ गई। वैसे ही शैतान किसी जवान लड़का को, चाहे लड़की को, या कोई विश्वासी को, चाहे गैर विश्वासी को, जब वो बहकाता है, वह विचार के लिए, पाप के लिए, झूठ के लिए, लालच के लिए, झगड़ा के लिए, क्षमा न करने वाली ऐसी बातों के लिए, डर के विषय में, अविश्वास के विषय में, क्रोध, नशा इत्यादि बातों में जब वो हमें फंसाता है, तो ये अभिलाषा उनमें पहले से ही होती है। हालेलुया। जो अभिलाषा जो होता है ना, वो एक व्यक्ति के मन और हृदय में पहले से ही होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब फंसना जब होता है, उससे पहले आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मना कर सकते हैं कि प्रभु के वचन में ऐसा कहा गया है, प्रभु ने हमें ये बोला है, प्रभु ने हमें ये कहा है, हमें यह नहीं करना है। शैतान के बातों को हमें नहीं पकड़ना है, शैतान के काम को हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें ये कहा गया है। ऐसा हम बोल सकते हैं और कह सकते हैं। हालेलुया। और यहां पर हम सीखे हैं कि शैतान को अभी खत्म ना करने का एक कारण तो यह है कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है विश्वासियों की परीक्षा लेने के लिए, ताकि उनका विश्वास बढ़ सके। हालेलुया। शैतान को खत्म ना करने का एक कारण वो हमारी क्या करता है? परीक्षा लेता है। परीक्षा इसलिए लेता है ताकि हम उन कमजोरियों को जाने, उन बातों को जाने, और हम उस विश्वास में और बढ़ता चला जाए। जब भी शैतान योजना बनाता है मसीहों को नष्ट करने के लिए, तो परमेश्वर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मसीहों का क्या करता है? इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जब भी एक व्यक्ति के जीवन में अगर शैतान के द्वारा अगर कोई कार्य अगर हो रहा है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसके कार्य को बदलकर, उसकी योजना को बदलकर परमेश्वर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है। अब अविश्वासियों के जीवन में शैतान कैसे काम करता है, यह हम देखते हैं। अविश्वासियों के जीवन में शैतान कैसे काम करता है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 19 पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना पत्री, कुरिन्थियों नहीं निकालेंगे, सॉरी, पहला यूहन्ना पत्री 5 अध्याय उसका 19। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम देख रहे हैं अविश्वासियों के जीवन में शैतान कैसे काम करता है। यहां हम देखेंगे सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है? अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है, उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान क्या किया है? अंधा किया है। शैतान क्या किया है? अंधा किया है, कि परमेश्वर के प्रतिरूप, उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश ना पड़े। कार्य कौन कर रहा है? शैतान कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है? ताकि लोग उद्धार ना पाए। शैतान अपना कार्य कर रहा है कि लोग उद्धार ना पाए, अपना कार्य कर रहा है। तो यहां पर एक सवाल यह है, परमेश्वर शैतान को रोक क्यों नहीं देता?
शैतान जब अपना कार्य कर रहा है तो परमेश्वर जो है शैतान को रोक क्यों नहीं देता? शैतान के भरमाने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से लोग जो है सुसमाचार से दूर रहते हैं। जहां शैतान अविश्वासियों में बहकाकर पाप में डुबाए रखता है, वहां परमेश्वर सारे संसार में अपने सुसमाचार प्रचार का जो कार्य है भरपूर तरीके से वो कर रहा है। अपने दासों के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर अपने कार्य को वो कर रहा है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर लोगों के अंदर में ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, एक अंतरात्मा दिया है कि सत्य और असत्य को लोग जाने, शैतान और परमेश्वर को लोग जाने। यहां पर हम देखते हैं एक प्रकार का एक खिंचाव चल रहा है। शैतान जो है वो खींच रहा है और इधर परमेश्वर भी क्या कर रहा है? खींच रहा है। शैतान जो है अपना हथियार को दिखाता है और वो अपने काम को करने के लिए वो खींच रहा है, और इधर भी परमेश्वर अपना काम, दोनों में क्या हो रहा है कि खिंचाव हो रहा है। परमेश्वर अपनी ओर खींच रहा है, शैतान अपनी ओर खींच रहा है। परमेश्वर अपनी ओर खींच रहा है, शैतान अपनी ओर खींच रहा है। हालेलुया। खिंचाव चल रहा है। एक दिन आप और मैं जब प्रभु को जब नहीं जानते थे, एक दिन जब आप और मैं प्रभु को जब नहीं जानते थे, तो उस समय आपके पास और मेरे पास भी एक चुनाव था कि हम किसे चुने, प्रभु को चुने कि शैतान को हम चुने। लेकिन हमने चुनाव किया और वो चुनाव यह है कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? शैतान भी खींच रहा है, परमेश्वर भी खींच रहा है, लेकिन अब हमको चुनना है कि हमें किसके साथ चलना, प्रभु के साथ चलना है कि शैतान के साथ हमें चलना है। तो परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल कर रहा है अपने अनंत काल का परिवार बनाने में, कि लोगों को स्वयं चुनने का मौका देकर, लोगों को स्वयं चुनने का मौका देकर कि कौन अपनी इच्छा से परमेश्वर के अनंत काल के परिवार में आना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। लोगों को अंदर में परमेश्वर जो है डाल दिया है कि अब तुम चुनो कि किसको चुनना है, प्रभु को चुनोगे कि अंधकार को चुनोगे, परमेश्वर को चुनना है कि शैतान को चुनना है। अब लोग चुनते हैं अपनी इच्छा से। हालेलुया। एक वचन में जैसे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। यहां पर हम देखते हैं ये जो बात है, ये परमेश्वर की महिमा करने वाली बातें हैं कि हे प्रभु, आपका दया और आपका करुणा हमारे जीवन पर हुआ और आपने अपनी महिमा के लिए हमें चुना है। आप महान है, आप सर्वशक्तिमान। अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु, आपने अपनी महिमा के लिए हमें चुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन जिस चुनाव के विषय में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, आज आप लोगों को सिखा रहा हूं, वो यह है कि परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती नहीं करता और शैतान भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। शैतान का हथियार है, परमेश्वर का भी हथियार है। शैतान का भी वचन है, परमेश्वर का भी वचन है। अब आपको चुनना है कि किसको आपको चुनना है, प्रभु को चुनना है कि शैतान को आपको चुनना है। बोलो यीशु मसीह की।
अब देखिए, अगर मान लो जाए अगर शैतान अगर ना हो, अगर मान लो जाए अगर शैतान अगर ना हो, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर जबरदस्ती लोगों को अपनी महिमा करवाना चाहता है। किसी का मन परमेश्वर में लगे या ना लगे, समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। अगर शैतान अगर ना हो, मान लो जाए अगर शैतान अगर ना हो, तो ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर किसी को जबरदस्ती अपनी महिमा कराना चाहता है। किसी का मन प्रभु में लगे या ना लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालता, सबको चुनने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। परमेश्वर जो है अविश्वासियों को अपनी ओर खींचने के लिए शैतान का इस्तेमाल करता है। अविश्वासियों को अपनी ओर, परमेश्वर जो है अविश्वासियों को अपनी ओर खींचने के लिए शैतान का क्या करता है? इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है? बहुत ही सरल शब्द में मरकुस रचित सुसमाचार में जो लिखा है, एक शैतान जो बेड़ियों से बांधा करता था, और वो कहां पे रहता था? कहां पे रहता था? कब्रिस्तान में वो रहा करता था। वैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि और भी बहुत से ऐसे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। दुष्ट आत्मा उसके अंदर में है तो बीमारी है, दुष्ट आत्मा की वजह से अंधा है, दुष्ट आत्मा की वजह से लंगड़ा है, दुष्ट आत्मा की वजह से एक व्यक्ति बोल नहीं पाता। अब जब प्रभु यीशु मसीह आता है और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जब आते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन से निकल जाता है और सब लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा क्या होता है? प्रकट होता है। दुष्ट आत्मा निकल जाता है और सब लोग जान जाते हैं कि यीशु ही क्या है? प्रभु है। यीशु ही प्रभु है, सब लोग जान जाते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि जब दुष्ट आत्मा जब निकल जाता है, तब सब लोग अंगीकार करते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि सच में प्रभु यहां पर है, प्रभु का काम यहां पर हुआ है। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर क्या करता है? लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्मा उनके जीवन में जाता है, दुष्ट आत्मा शैतान की शक्ति उनके जीवन में कार्य करता है। फिर वो व्यक्ति प्रभु के पास आता है और प्रभु के नाम से उनके लिए जब प्रार्थना होता है, चंगाई पाता है, छुटकारा पाता है, आशीष पाता है, तब वो गवाही देता है और कहता है कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, छुटकारा दिया, मुझे आशीष दिया, मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शैतान जब योजना बनाता है मानव जाति को नष्ट करने के लिए, जैसे रोग, बीमारी, गरीबी, मृत्यु इत्यादि बातों को लेकर, तो परमेश्वर उसकी योजना को पलटकर अपनी योजना, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? तैयार करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के अंदर में शैतान समाया, और जब उसके अंदर में जब शैतान जब समाया, तो शैतान का प्लान और योजना ये था कि प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से नाश कर दिया जाए, पूरी रीति से यीशु मसीह को खत्म कर दिया जाए, पूरी रीति से यीशु मसीह का क्या कर दिया जाए? सर्वनाश कर दिया जाए। लेकिन आपको मालूम कि उस शैतान की योजना को पलटकर प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना में उसने कार्य को किया। कौन सा कार्य है? क्रूस पर शैतान को हरा दिया। क्रूस पर शैतान को हरा दिया। देखिए, यहूदा के अंदर में जब शैतान जब समाया, तो उसका प्लान क्या था? यीशु मसीह को मार देना, यीशु मसीह को खत्म कर देना, यीशु मसीह को पूरी रीति से तबाह कर देना। लेकिन उसी योजना को प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए क्या किया? पलट दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वैसे ही हम देखते हैं आयुब के जीवन को भी आप देखिए। आयुब जो है, आयुब के जीवन के विषय में शैतान जाता है उसके विश्वास को परखने के लिए कि इसके अंदर में कितना विश्वास है, क्या है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं विजय किसकी होती है?
आयुब का, क्योंकि हर परीक्षाओं पर आयुब जो है विजय को प्राप्त करता है। उसके जीवन में दुख लाता है, दर्द लाता है, पीड़ा लाता है, तकलीफ लाता है, समस्या लाता है, और उस सारे दुख और दर्द और तकलीफ पर किसकी महिमा होता है? किसकी महिमा होता है? परमेश्वर की महिमा होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसी प्रकार ये जिंदगी है और इसी जिंदगी में दुख का, दर्द का, पीड़ा का, समस्या का आना और जाना लगा हुआ है। दुख आएंगे और वो जाएंगे, तकलीफें आएंगे वो जाएंगे, लेकिन रोमियो 8 अध्याय उसका 26 में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। यशायाह की किताब 46 अध्याय उसका 10 में लिखा है, मेरी युक्ति योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। मेरी युक्ति योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। शैतान चाहे कुछ भी क्यों ना करे, शैतान चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, इच्छा तो किसकी पूरी होगी? परमेश्वर ही की इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। तो हमने देखें कि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए शैतान कैसे अपना योगदान देता है। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए शैतान कैसे अपना योगदान दे रहा है, इसे हमने अभी देखे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शैतान अगर ना भरमाए तो कुछ लोग पाप नहीं करेंगे। ये बात सही है कि गलत है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब पहला मनुष्य ने जब पाप किया तो पाप का जो स्वभाव है सभी मनुष्यों में वंशानुगत चला गया। जैसा माता पिता का जो गुण बच्चों में आते हैं, हर मनुष्य के अंदर जन्म से ही पाप का स्वभाव है। इसलिए दुनिया झूठ, बेईमानी, लालच और नफरत में है। एक मनुष्य ने पाप किया और उसके द्वारा पाप का जो स्वभाव है हर एक व्यक्ति के अंदर में आ गया। हमारे अंदर में क्या है? पाप का क्या है? स्वभाव। पाप का स्वभाव अलग चीज होता है और शैतान जो प्रलोभन को लेकर आता है वो अलग होता है। दोनों अलग अलग है, ये एक ही नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हमारे अंदर में जो हमारे जो बाप दादा आदम और हव्वा के द्वारा पाप का जो स्वभाव है हमारे अंदर वो है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शैतान को अभी इसलिए खत्म नहीं कर रहा क्योंकि शैतान को जितना भी समय दिया गया है इस पृथ्वी पर अपना कार्य करने के लिए, उसमें वो परमेश्वर की ही योजना क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। संसार में पाप और बुराई की जड़ शैतान नहीं है, स्वयं मनुष्य है और उसके अंदर का पाप का स्वभाव उससे क्या करवाता है? बुराई करवाता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का जो स्वभाव है वैसे ही क्या हो? तुम्हारा भी हो। तो हमने देखा कि परमेश्वर शैतान को क्यों खत्म नहीं कर रहा है। क्यों खत्म नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा।
बताइए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर इसलिए शैतान को खत्म नहीं कर रहा है। शैतान के द्वारा वो क्या करता है, अपने राज्य को बढ़ाना चाह रहा है। और शैतान जितना भी कार्य कर रहा है, प्रभु के राज्य में रुकावट को लेकर आना, परमेश्वर के लोगों के जीवन पर दुख को लेकर आना, परमेश्वर के लोगों के जीवन पर पीड़ा को लेकर आना। और शैतान ये सोच रहा है कि मैं अपने जो ताकत को लगाकर मैं प्रभु के लोगों का नुकसान कर रहा हूं, और शैतान के जो राज्य है उसमें मैं बाधा को लेकर आ रहा हूं, ऐसा शैतान सोचता है। लेकिन शैतान चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, अंत में परमेश्वर का राज्य ही क्या होगा, पूरा होगा। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आज से आशीष दे।